कैसे बदल रही है। फिर रुपए के नोट चलने के साथ में फिर प्लास्टिक मनी, एटीएम कार्ड आ गए मार्केट में। एटीएम कार्ड से हम लोगों ने लेन देन शुरू कर दिया। एटीएम कार्ड में भी सुधार की जरूरत हुई कि वहां पर भी लोग फ्रॉड करते नजर आए, तो वहां पर शुरू हो गया इलेक्ट्रॉनिक मनी, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, फोन पे और गूगल पे आ गया, क्यूआर कोड आ गया। जब ये गूगल पे और फोन पे शुरू हो गए, तो यहां पर भी क्या है कि संतोषी नाकामोको ने इस पर बहुत ही गहन अध्ययन किया। क्या गहन अध्ययन किया कि यार पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में एक करेंसी क्यों नहीं चलती। जी हां, पूरे वर्ल्ड में एक करेंसी क्यों नहीं चलती। ऐसी सूरत में संतोषी नाकामोको की अगर भारत को अमेरिका से सामान लेना है तो उसको भारत के पास रुपया है, भारत रुपया दे सकता है, लेकिन अमेरिका को रुपये की क्या जरूरत, भाई मेरे को डॉलर दो। इसी तरीके से हर करेंसी में लेन देन में प्रॉब्लम होने लगी। ये जो प्रॉब्लम हो रही थी, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला जाए। व्यापार में एक दूसरे से सामान के बदले मुद्रा देनी पड़ रही थी, उसकी लोकल करेंसी देनी पड़ रही थी, इसलिए एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए वहां पर लोगों को एक मोटी तगड़ी फीस देनी पड़ रही थी, कमीशन देना पड़ रहा था, जिससे कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। तो इसी चीज के हल के लिए संतोषी नाकामोको ने विचार किया, एक ऐसी करेंसी बननी चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक साथ मान्य हो और किसी भी गवर्नमेंट का दबाव उस पर ना रहे। कोई भी गवर्नमेंट उसको ब्लॉक करना चाहे, रोकना चाहे तो रोक ना सके। ऐसे में इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया ब्लॉकचेन को, और उस ब्लॉकचेन पे बीटीसी लेकर के आए और उसको अनेक कंप्यूटरों पर उसकी कोडिंग की, और कोडिंग के बाद में और उसको मार्केट में लेकर के आ गए। जब ये बीटीसी लेकर के आए, तब संतोषी नाकामोको को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये इतना हाई फाई चला जाएगा। मात्र 6 पैसे से इस बीटीसी के स्टार्टअप किया इन लोगों ने, और स्टार्टअप करने पे उसके समय समझिए कि जैसे आज हम लोग बीटीसी की कोई वैल्यू नहीं है, सॉरी अपनी टी लाइफ कॉइन की ज्यादा वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, उस तरीके से बीटीसी की तो कोई वैल्यू समझते नहीं था। लोगों ने जबरदस्ती किसी को चिपका दिया, किसी को टोपी पहना दी, लोगों ने रख लिया अपनी जेब में। अरे हटाओ, कितना जाएगा यार, 1000, 2000, 5000, 10,000, कितना जाए, चलो ठीक है, चलो भाई तुम कह रहे लो ले ले। लोगों ने इस तरीके से एहसान कर करके बीटीसी ले भी लिया। लेकिन उनमें से कुछ लोग थे, जब देखा अरे 6 पैसे का यार, ये तो 1 रुपया हो गई, तो बहुत बड़ी ग्रोथ हो गई, लोगों ने उसी में बेच दिया। जिसने 1 रुपए में लिया था 10 रुपए पहुंच गया, 10 रुपए में बेच दिया, सोचा यार ये बहुत बड़ी ग्रोथ हो गई। जिन्होंने 10 रुपए में लिया था, उन्होंने 100 रुपए देखा बढ़ गया, उन्होंने 100 रुपए में बेच दिया। उनको लगा कि 100 रुपए में बहुत बड़ा प्रॉफिट है। 100 रुपए में खरीदने वाले को जब 1000 रुपए पहुंच गया, तो उन्होंने 1000 में जाकर बेच दिया। अरे वाह, 10 गुना ले लिया, बैंक भी नहीं दे पाएगी, इतना मैंने प्रॉफिट ले लिया। समझिएगा, इससे मैं आप लोग अपनी तुलना करते रहिएगा। आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप अभी क्या कर रहे हैं। अरे 2 यूनिवर्सिटी का था, 6 यूनिवर्सिटी पहुंच गया, 10 पहुंच गया, 20 पहुंच गया, चलो बेच लो यार। जो लोग कॉइन बेच करके निकलते रहे वो मार्केट से आउट होते रहे, क्योंकि लगातार किसका कॉइन का रेट बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अच्छा, इसको ग्रोथ, जब ये क्या है कि इसको ग्रोथ स्टार्टअप में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कई देशों ने इस करेंसी को इलीगल घोषित कर दिया।
कई देशों को इलीगल घोषित करने की जरूरत क्या थी, इसके पीछे का राज क्या है, वो मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाह रहा हूं। मैं आज भारत को ही ले लेता हूं कि भारत ने क्रिप्टो को इलीगल, बीटीसी को इलीगल घोषित कर दिया था, बैन कर दिया था। इवन ये भी कह दिया था जिसके पास बीटीसी निकलेगी उसके ऊपर कानून कार्रवाई की जाएगी। यहां तक की बात आ गई थी। इस बात को लेकर के काफी लोग डर गए। जी हां, डर गए और उन्होंने तुरंत उसको आवरण फानन में बेचना शुरू कर दिया। औने पौने जौन बजे से मिला वैसे बेचने लग गए, बेच दिया। लेकिन क्रिप्टो को कोई भी भारत में बैन होने के बावजूद भी यहाँ के लोग दूसरी दुनिया के, अमेरिका के नेटवर्क इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, चाइना के नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हैं, वहां से खरीद फरोख्त कर रहे थे। भारत में बैन है, कोई दिक्कत नहीं, भारत के जो इंटरनेट चल रहा है मैं उससे नहीं करूंगा। दुनिया के दूसरे नेटवर्क से जो थोड़ा सा कर्जदार थे, मतलब साहसी थे, हिम्मत वाले थे, जिनको टेक्निक जानकारी थी, वो बैन क्यों किए हम सीधा इस टॉपिक पर। दरअसल अभी आज की डेट में हम लोग देखें तो न्यूज़पेपरों में भी देखते हैं कि कम से कम सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स भारत के लोग जो हैं अपना पैसा बैंकों की बजाय क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने लग गए। बैंकों का 25% पैसा निकल के कहां आ गया, क्रिप्टो में आ गया। अगर सभी पैसा क्रिप्टो में रखने लग गए, और क्रिप्टो में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बैंक में कुछ मिल नहीं रहा, 6-7% मिलता है, वो मिलता क्या चला जाता है। तो इसलिए अगर हम अपने पैसे को क्रिप्टो में रखते हैं तो वो साल का 5-7%, 10%, 20%, 2 गुना 3 गुना लेके चला ही जाता है। तो लोग अपना प्रॉफिट यहां पर ज्यादा समझ रहे हैं, इसलिए लोग बाग अपना पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिनको जानकारी होती जा रही है वो करते जा रहे हैं, और जिनको जानकारी नहीं वो अभी भी बैंकों में पैसा रखे बैठे हैं। ऐसी सूरत में, जी हां, ऐसी सूरत में बैंक की गवर्नमेंट को, मैनेजर को, इनको आरबीआई को टेंशन होने लगी कि बैंकों का जो इतना बड़ा अमाउंट होता था आज उतना होकर के इतने रह गया। और बैंकों को क्यों टेंशन होने लगी, क्योंकि उसी पैसे को गवर्नमेंट जो है यूटिलाइज करती है, डेवलपमेंट में भी यूज करती है, हर तरीके, किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज करती है पैसे का। और जब बैंकों में पैसा जाएगा ही नहीं तो गवर्नमेंट भी इसका क्या यूज कर पाएगी, और किसी न कहीं ना कहीं रुपए के अस्तित्व पे खतरा मंडरा जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट क्रिप्टो को इलीगल घोषित करती है बार बार। ऐसी सूरत में आप ये मानिए कि कर भी दिया लेकिन इसको बैन नहीं कर पाई। उसके बाद में सीतारमण ने इसको लीगलाइज भी किया, टैक्स भी लगाया और इसको सीधा रेगुलेट भी कर रही है धीरे धीरे। तो ऐसी सूरत में जब नहीं कर पाई तो अब करे तो क्या करे। बैंक ये भी सोच रही कि इतना सारा मैंने स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है, इतने सारे कर्मचारी रख रखे हैं, अगर इनका सबका पैसा कहां से निकलेगा जब पैसा नहीं आएगा बैंकों में। इसलिए गवर्नमेंट ने इसका ऑप्शन निकाला कि भाई लोगों को क्रिप्टो में जाने से हम नहीं रोक सकते हैं, तो इसलिए उसने भी कहा कि भाई हम अपना भी क्रिप्टो लेकर के आएंगे। हर कंट्री धीरे धीरे अपना कोई ना कोई एक क्रिप्टो लेकर के मार्केट में आ चुका है, और भारत भी इसी लाइन में है। रिलायंस भी लगा हुआ है क्रिप्टो लाने के लिए, और अमित शाह तो ये मान के चलिएगा कि क्रिप्टो के बहुत बड़े दीवाने हैं। इसलिए ये क्रिप्टो हमारी नीड्स बनता जा रहा है। अब इसका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर इसकी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन है। जी हां, क्या है? ब्लॉकचेन इसकी टेक्नोलॉजी है।
आने वाले समय में छोड़ो, आ चुका है, बट हमें और आपको जानकारी नहीं है। पुलिस विभाग में जितनी भी अब एफआईआर लिखी जाएंगी वो ब्लॉकचेन पे लिखी जाएंगी, ना कि गूगल पे लिखी जाएगी। गवर्नमेंट इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को क्यों अपना रही है, किस लिए अपना रही है, मैं उस पर भी थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट इसलिए अपनाना चाहती है ताकि ये पेपर की जो लिखा पढ़ी है, जो ये पेपर की कॉस्टिंग आती है, उस पर उनका एक मतलब है ना राइटर बैठा होता है, उसके सारे एक्सपेंसेस सिस्टम खत्म करना चाहता है। कंप्यूटर के आने की वजह से न जाने कितने लोग बेरोजगार हुए थे, और ब्लॉकचेन आ जाने से और भी लोग बेरोजगार होने वाले हैं, क्योंकि इस पर लिखी हुई कोई भी एफआईआर कोई भी शख्स डिलीट नहीं कर पाएगा। एक कंप्यूटर से डिलीट करोगे तो दूसरे में रहेगा, दूसरे से डिलीट किया तीसरे में, तीसरे गया चौथे में, और वो गया तो फिर बाद में एक में भी रह गया तो ये बैकअप मार जाएगा और फिर सारे के सारे कंप्यूटरों में रिस्टोर हो जाएगा। तो इसलिए सिस्टम जो है, गवर्नमेंट भी इसको लगातार यूटिलाइज कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, हर ब्लॉकचेन की अपनी कोई ना कोई एक करेंसी होती है मेरे मित्र, और उसी करेंसी में हमें पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, पेमेंट करना पड़ेगा। अभी एफआईआर लिखी जा रही है, अभी इस पर कोई करेंसी नहीं है, वो गवर्नमेंट इंटरनल अपना हैंडल कर रही है। आने वाले समय में जब भारत अपना क्रिप्टो लेकर के आ जाएगा तो वहां पर आपको जो फीस है, जो दंड है, या जो कुछ भी पे कर रहे होंगे उस क्वाइन में कर रहे होंगे, और वो क्वाइन सीधा गवर्नमेंट को जा रहा होगा। अगर आज की डेट में हम नहीं सीखेंगे कि ये क्रिप्टो क्या है, इसका लेन देन कैसे होता है, इसमें सिक्योरिटी कैसे रखी जाए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कैसे किए जाए, और हम कैसे सेफ्टी बरतें, अगर ये सब सारी चीजें हम आज नहीं सीख पा रहे हैं टॉलविन के रहते हुए, तो कल कानून का जो डंडा चलेगा उस वो जबरदस्ती आपको सिखा देगा, उसी तरीके से सिखाएगा जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग कंप्यूटर को एक हवा समझते थे। अरे बाबा हम नहीं चला पाएंगे, अरे दादा हम नहीं चला पाएंगे, लेकिन आज छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो एक मोबाइल लेकर के पैदा होता है। जितना माँ दादा और दादी को नहीं पता होता, बाबा दादी को नहीं पता होता, उससे कई गुना ज्यादा पैदा होने वाले बच्चे को उससे ज्यादा पता होता है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी एक हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग लकी हैं कि आपको ये सीखने का मौका टॉलविन लाइव सिखा रहा है। तो ये तो अभी ये है, आने वाले हर जगह में रुपए के साथ में लोग रुपए से कम खरीद रहे होंगे, क्रिप्टो से सामान ज्यादा खरीद रहे होंगे। जी, अभी मैं जब दुबई गया, ये चीजें अभी हमारे यहाँ नजर नहीं आ रही है, लेकिन अभी हम लोग जब सब दुबई गए थे तो मैं आपको बता दूं, पान की दुकान पे भी एक तो उसकी जो मुद्रा थी रूबल, उसके साथ में यूएसडीटी का रेट लिखा हुआ था, इतना पे करिए, और वहां पे क्यूआर कोड था, जैसे हम लोग फोन पे और गूगल पे के क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो में वहां क्यूआर कोड लगा हुआ, उसका एड्रेस है, उस पर सेंड कर दीजिए। टीवी खरीदो, मकान खरीदो, कुछ भी खरीदो, आप क्रिप्टो में खरीदिए। वहां पर हर जगह एक्सेप्टेबल था, कोई ऐसी दुकान नहीं थी जहां पर क्रिप्टो एक्सेप्टेबल ना रही हो। जैसे हमारे यहाँ आज की डेट में गूगल पे, फोन पे एक्सेप्टेबल है। यही फ्यूचर, क्योंकि विदेशों से यहाँ पर चल के आता है, जब वहां चल रहा है तो यहाँ पर भी चल जाएगा, ये 100% मान लेना। और भी ज्यादा समय नहीं है, 5 से 10 साल के अंदर में क्रिप्टो यहाँ पर, भारत को बस लीगलाइज करने दो, यहाँ पर तो बीमारी की तरह फैलता है, यहां पर फैलने में देर नहीं लगेगी। तो ये लगातार बढ़ता रहेगा और हमें हमारी लाइफ में इनरोल करता रहेगा। चलिए, मैंने आज आपको क्रिप्टो की हिस्ट्री बताई और क्रिप्टो का फ्यूचर बताया। अभी फ्यूचर में आपको बता दूं कि जो इसका मेटावर्स है, ब्लॉकचेन है, एनएफटी है, ये सारी चीजें इसका फ्यूचर है। और एआई मार्केटिंग, यस, ये सब फ्यूचर है, और काफी हद तक तो इसका इस्तेमाल होना शुरू भी हो चुका है। इसके फ्यूचर पे मैं
8 बजने वाला है, 3 मिनट में या 5 मिनट में, थोड़ा समय और बताता हूं। उसके बाद में अबू ताहिर जी को मैं इस मंच पर राजीव राठौर के माध्यम से इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अगले टर्न के लिए रेडी रहें। 8:05 पर उनका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर मोटिवेशन के साथ में टीम डेवलपमेंट पे भी मतलब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे इन्होंने 3 से 5 महीने में सिंगापुर अचीव कर लिया और अपनी टीम में भी कई अचीवर निकाल दिए। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, फ्यूचर ये है कि अगर आपने विदेशी हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा कि मेटावर्स की दुनिया में सिर्फ एक हमारे पास में एक आइटम होता है जिसके तहत हमारी छवि बाहर निकल के आती है और हम लोग लाइव बात कर रहे होते हैं। अभी क्या है, हम लोग लाइव नहीं होते हैं, टेलीफोनिक होते हैं, वॉइस कॉल पे होते हैं। उस समय हमारा प्रतिबिंब उसके सामने होगा और हम लोग आपस में एक दूसरे की फीलिंग देख रहे होंगे और उस तरीके से बातचीत कर रहे होंगे। वो सब किसके तहत होगा? मेटावर्स की दुनिया में हो रहा होगा। जी हाँ, लाइव। अभी तक हम लोग फोन पे टेलीफोनिक बातचीत करते हैं, सिर्फ एक दूसरे की आवाज पहचानते हैं, लेकिन उस आवाज के पीछे कौन है नहीं है ये हम नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन अब आने वाले समय में इस मेटावर्स की दुनिया में आप लोगों के प्रतिबिंब लाइव देख रहे होंगे। नेक्स्ट, हमें अगर कहीं सामान खरीदना है तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम अपना सिर्फ मेटावर्स की दुनिया में एक चश्मा होगा, एंट लगाएंगे और एंट्री कर जाएंगे, जैसे आपने रावण मूवी में देखा। जी हाँ, रावण मूवी में शाहरुख खान हो या उसका लड़का हो, वो चश्मा लगाता है और फिर उसके बाद में उस गेम की दुनिया में, मेटावर्स की दुनिया में एंट्री कर जाता है। तो वैसे ही हम लोग भी चश्मा लगाएंगे और दुनिया के जिस देश में जाना चाहेंगे, घर बैठे बैठे हम लोग जा रहे होंगे, लाइव जा रहे होंगे और वहां की चीजें हम परचेज कर रहे होंगे, पेमेंट क्रिप्टो में कर रहे होंगे और वो सामान बाय ट्रांसपोर्ट हमारे पास आ रहा होगा। फ्यूचर, हमें अपनी इस हकीकत की दुनिया में, अगर मुझे हरिद्वार है या जम्मू कश्मीर है या हिमाचल है या गुजरात है या श्रीनगर है या मुझे कन्याकुमारी में अगर कोई प्लॉट खरीदना है या होटल खरीदना है या मकान खरीदना है, सिर्फ हम अपने उस की दुनिया में जाएंगे और जाने के बाद एंट्री करेंगे और वहां का प्लॉट देखेंगे, सब चीजें देखेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशन होगा और जो चीजें होंगी हम पेमेंट कॉइन में करेंगे या क्रिप्टो में कर रहे होंगे और वो सामान हमारे घर वापस आ रहा होगा या उसकी रजिस्ट्री हमारे पास में आ रही होगी। आने वाले समय में, जी हाँ, आने वाले समय में बैंकें इस तरीके के स्ट्रक्चर में नजर नहीं आएंगी। आने वाले समय में ये जो हमारे यहाँ जो तहसील है, ये साहब पे तहसीलदार बैठे होते हैं, ये सब बैठे होते हैं, ये सब इस तरह का जमाना जाने वाला है। सिर्फ आप ऑनलाइन खुद ही रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। बहुत कुछ बहुत तेजी से मेरे मित्रों बदलने वाली है। इस चीज के लिए आप अलर्ट हो जाएं। इसी के साथ में ये हमारा फ्यूचर है मेरे मित्र, फ्यूचर है। इसी के साथ में अब मैं चाहूंगा, मैं नेक्स्ट सेशन लास्ट में एक बार फिर आऊंगा मंच पर, जहां पर मैं टॉलविन की कुछ खास चीजों पे मैं और डिस्कस करूंगा और इंप्रूवमेंट के लिए बात करूंगा। तब तक राजीव राठौर जी मंच पर आए और अबू ताहिर जी को इनवाइट करें। जी जी, क्या वजह रही हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में, अदर कंट्री गवर्नमेंट में, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इसी क्रम में, हमारे बहुत अच्छे साथी हैं अबू ताहा जी, वो आए और मंच पे अपनी बात रखें जिससे हमें सबको जानकारी हो सके। वेलकम सर, वेलकम।